नमस्कार, मैं डॉक्टर कमराज सिंह हूँ, डायरेक्टर और चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन ओमेगा प्लस हॉस्पिटल। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय वस्तु ये है कि हमारा आयुष्मान से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, बाल रोग विभाग, बाल शल्य रोग विभाग एवं मेडिसिन विभाग संबद्ध हुआ है। इसके पहले से अस्थि शल्य विभाग संबद्ध था। बाल रोग मतलब एनआईसीयू, वेंटिलेटर, ओपीडी, दवा, इलाज। बाल शल्य का मतलब होता है जो पीडियाट्रिक सर्जरी, जो जन्मजात बच्चों का विकार होता है, पेट आदि तक ऑपरेशन है, हर्निया, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है उसका ऑपरेशन, बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन का रहता है उसमें ऑपरेशन हो जाता है। और मेडिसिन विभाग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर साहब है जो उसको संभालेंगे। अस्थि शल्य विभाग आपको पता ही है। तो आज की ये सब हमारे डिपार्टमेंट्स ऐड हुए हैं हॉस्पिटल में। सबसे गरीब तबके को भी इसका फायदा मिले, जो कि हम लोग के मन की चाहत है कि ये हो जाए। इसके अलावा अस्थि शल्य विभाग की एक मिसाल है, एक पति पत्नी आजमगढ़ से आके दोनों ने एक दिन में दोनों ने घुटना बदलवाया, और आयुष्मान के तहत, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपके सामने उनके बाइट्स आए हैं, मुखातिब हुए हैं आप, और उनका हौसला देखा, उनकी भावुकता आपने देखी, कितना एक दूसरे के प्रति वो लगाव है उनका। ये सब बातें आपके सामने रखना चाहते थे। जो बहुत मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला हूँ, बाल रोग विशेषज्ञ। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आजकल छोटे बच्चों में भी आर्थराइटिस या कम उम्र में आर्थराइटिस देखने को मिलता है, तो कम उम्र की आर्थराइटिस या छोटे बच्चों में आर्थराइटिस का एक बड़ा कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज यानी किसी भी वायरल इन्फेक्शन या किसी भी बीमारी या यूरिनरी इन्फेक्शन के बाद कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो घुटने को के लिए के अगेंस्ट काम करती हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जब किसी एंटीबॉडी की वजह से घुटने को अटैक होता है या घुटनों की क्षति होती है, उसकी वजह से कम उम्र में हमें आर्थराइटिस देखने को मिलती है। ये आर्थराइटिस कई बार रिएक्टिव होती है और किन्हीं केसेस में ये जेनेटिक्स के द्वारा होती है, यानी कि जन्मजात विकार भी होते हैं, और कुछ जीन्स में खराबी की वजह से किसी एक सर्टेन एज पे आके ये प्रकट होती है। दूसरा ये भी ध्यान रखने की बात है कि आजकल कम उम्र में यानी कि ओल्ड एज में ना हो करके थोड़ा जल्दी आर्थराइटिस डेवलप होने का रीजन ये भी होता है, एक तो वजन बढ़ना और घुटनों पे लोड बढ़ता है, तो ओबेसिटी एक कारण होती है जो लाइफस्टाइल की वजह से है। लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में एक तो वेट रेगुलेशन यानी वजन को नियंत्रित करें, दूसरा खान पान को नियंत्रित करें, और फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। आजकल आप देखेंगे दिन भर बच्चे घर पे बस वही मोबाइल खेलते रहते हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज नहीं होती। तो न सिर्फ घुटने बल्कि पूर्ण रूप से हड्डियों मांसपेशियों की स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, तभी हड्डियां आपस में मजबूत होती हैं और घुटने भी हमारे या अन्य जोड़ भी हमारे मजबूत होते हैं। वजन को नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। प्रेम केवल भोजन देने में नहीं है, प्रेम भोजन के साथ साथ सही खान पान के साथ साथ बच्चों को एक्सरसाइज कराना या उनको कसरत कराना, आउटडोर। डॉक्टर गौरव सिंह है। यहाँ पे मैं डायबिटीज क्लिनिक हम लोग चलाएंगे। यहाँ पे 5 से 7 रोज हम लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक रोज हम लोग डायबिटीज, जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान इस समय डायबिटीज की कैपिटल है वर्ल्ड की। हर 6 में से एक वयस्क हमारे यहाँ डायबिटीज से पीड़ित है। तो उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए हमें जल्दी से जल्दी डिटेक्शन करके जल्दी से जल्दी उसका इलाज हमें शुरू करना है मरीजों का, ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन उनको ना आ पाए। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं जैसे कि आपने सुना होगा डायबिटीज के मरीजों में आंखें खराब हो जाती हैं, किडनी खराब हो जाती है। तो उसको हम जल्दी डिटेक्ट करके अगर उसका जल्दी ट्रीटमेंट और जल्दी सही रूप से रोकथाम करेंगे तो एज अ डिसीज हम उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। 2026 में जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसमें WHO ने मोटापे को भी एक बीमारी के रूप में क्लासिफाई किया है, और डायबिटीज के ट्रीटमेंट्स के भी कुछ गाइडलाइंस उन्होंने चेंज किए हैं। इसको हम एज अ मेटाबॉलिक डिसीज अब देखते हैं। मेटाबॉलिक डिसीज से आप क्या समझेंगे कि एक पर्टिकुलर एक किसी सिस्टम की बीमारी नहीं है, मल्टीपल सिस्टम की बीमारी है, जिसके कारण से हृदय पे भी असर आता है, किडनियों पे भी असर आता है, बाकी ऑर्गन्स पे भी असर आता है।
और लाइफ स्टाइल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है मरीजों के। तो किसी भी बीमारी का रोकथाम 3 तरीके से किया जा सकता है। लाइफ स्टाइल ठीक करके किया जा सकता है, जैसे वो सही समय पे एक्सरसाइज करें, सही तरीके के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाए मरीजों को कि किस तरीके का खाना उनके लिए बेहतर है खाना। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन डाइट में हम जो खाना खाते हैं वो खाना हम लोग ठीक नहीं खाते हैं। प्रोटीन का इंटेक नहीं है हमारे देश में। हम लोग आलू के पराठे के साथ में आलू गोभी की सब्जी खाने वाले लोग हैं। तो इसके बारे में मरीजों को जागरूक किया जाएगा ताकि डिसीज को हम लोग, इंडिया जो एक डायबिटीज कैपिटल बन गया है, उसको हम लोग रिवर्स। घुटनों की प्रॉब्लम जो आ रही है उसकी मेन वजह है कि महिलाएं अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देती हैं। कैल्शियम महिलाओं को लेना चाहिए, एक एज के बाद 40 के बाद उन्हें हमेशा कैल्शियम लेना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए।